दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज धनतेरस है और दीपावली का वेट करते करते दीपावली आ ही गया और आज धनतेरस है, जो कि बड़ा एक अच्छा ही दिन माना जाता है। और आज के दिन लोग बड़ा ख़रीदारी करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। और ये भी देखा जाता है कि धनतेरस वाले दिन पैसे का लेन देन नहीं करते, लेकिन देखते हैं अधिकांश लोग इसका खरीदारी करते ही रहते हैं। तो करते हैं तो इसका मतलब लेन देन करते हैं, वही बात। लेकिन पता नहीं क्या मान्यता है, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। चलिए ठीक है, तो धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये दिवाली अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके मैंने बता दिया था सिंपल सेंटेंस को बनाना, और उसका एक्सरसाइज भी करा दिया था। तो कुछ लोगों ने इसका एक्सरसाइज किया। हाँ, एक अभिनव यादव है, अभिनव यादव ये रेगुलर वीडियो देखता है, रेगुलर कमेंट करता है, ये क्वेश्चन का आंसर भी देता है हमेशा। और एक आध दो लोग हैं जो कि कभी कभी देते हैं, लेकिन ये जो है रेगुलर अभिनव यादव जो है आंसर देता है। और एक चैनल है दृष्टि नज़रिया करके है, दृष्टि एक नज़रिया, वो भी मेरा वीडियो रोज़ देखते हैं, उसका कमेंट करते हैं। हाँ, कुछ कमी रहता है उसके बारे में भी बताते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करिए, जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक। तो ये मेरा रोज़ वीडियो देखता है, क्वेश्चन का आंसर देता है, इसलिए मैंने बोला था कि मैं नाम लिखूंगा, तो इसलिए मैंने नाम अभिनव यादव का लिखा। तो आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, आपका भी नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं कि क्या होता है, इसके रूल क्या होते हैं, कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। जो भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे अधिकांश हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब ही आएगा। तो इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वही होता है इन्फिनेटिव, उसी को इन्फिनेटिव कहते हैं। टू एक प्रीपोजिशन है, लेकिन अगर हम देखें तो कोई और प्रीपोजिशन आ जाए टू के अलावा और उसके बाद कोई वर्ब आए तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है, जो कि जिरंड माना जाता है। ये वाला भी टॉपिक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में टू ही एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक। और यहाँ पर इन्फिनेटिव भी उसी को कहते हैं। तो इसका इन्फिनेटिव का प्रयोग कब करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी एक वाक्य में, किसी एक सेंटेंस में कारण दिया हो। दो सेंटेंस रहेगा कम से कम, तो किसी एक सेंटेंस में कारण दिया हो और दूसरे सेंटेंस में वो कारण क्यों है, यानी वैसा काम क्यों हुआ, उसका उद्देश्य या फिर परिणाम यानी पर्पस या फिर रिजल्ट दूसरे सेंटेंस में दिया रहता है। यहां पर देखेंगे कारण दिया हो तथा दूसरे वाक्य या सेंटेंस में उद्देश्य यानी पर्पस या फिर परिणाम दिया हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। एक में कारण, दूसरे में परिणाम या फिर उद्देश्य। कारण परिणाम का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल तो जाते ही होंगे, तो स्कूल जाते हैं तो स्कूल क्यों जाते हैं, वहां पे परिणाम, वहां पर उद्देश्य है। उद्देश्य है हमारा क्या, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करने के उद्देश्य से ही जाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो कारण होता है उसका, और उस कारण का क्या पर्पस होता है, उद्देश्य क्या होता है वो। तो वो जब ऐसे होता है तब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। और कैसे करेंगे, तो इसमें दो पॉइंट मैंने लिखा है, दोनों पॉइंट में पहले देख लेते हैं कि दोनों वाक्यों यानी सेंटेंसेस को जोड़ते समय उद्देश्य यानी पर्पस वाले वाक्य के वर्ब को किसमें बदल कर, इन्फिनेटिव में बदलकर रीजन वाले वाक्य के अंत में लिख देते हैं। जो भी कारण रहेगा वो कारण दिया रहेगा, कारण वाले
सेंटेंस के अंत में पर्पस वाले सेंटेंस के वर्ब का इन्फिनेटिव बनाकर हम लिख देंगे। ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि कारण वाला सेंटेंस यानी कारण वाले सेंटेंस में वेरी या फिर क्वाइट आया है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बहुत। ठीक है, दो क्वाइट होता है, एक होता है QUIET, वो क्वाइट मतलब कीप क्वाइट वाला, शांत। यहां पर क्वाइट मतलब वेरी ही होता है। तो वेरी या फिर क्वाइट आया हो तो उसे किस में बदल देते हैं, टू, ना कि टू। देखो दोनों में डिफरेंस है, टू और टू। थोड़ा सा लंबा खींच के बोल रहे हैं, तो जो टू है ये एक एडवर्ब है और जो टू है ये वाला टू है जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो टू में बदल देते हैं तथा परिणाम वाले सेंटेंस के वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कारण वाले सेंटेंस में वेरी या क्वाइट आया रहेगा ना, तो दूसरे वाले सेंटेंस में उसका रिजल्ट आएगा, यानी वो ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद क्या हो गया ये उसमें बताएगा। जैसे कि वह बहुत कमजोर है, वह चल नहीं सकता, तो नहीं चलने का कारण क्या है, बहुत कमजोर है। और बहुत कमजोर हो गया, उसका क्या परिणाम निकला, उसका परिणाम यही निकला कि वह चल नहीं सकता। तो वही चीज है। तो ये है हमारे रूल। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पे देख लेते हैं, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, उसका एक्सरसाइज देख लेते हैं, तब हमको समझ में आएगा। तो यहाँ पर है क्या है, थोड़ा सा हम इसका देखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पर इसका हिंदी, अगर हिंदी हमको समझ में आ गया तो एकदम आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ही टुक अ नाइफ, उसने एक नाइफ लिया, एक चाकू लिया। ही वॉन्टेड टू किल अ हेन, वो क्या करना चाहता था, वो मुर्गी को किल करना चाहता था, मारना चाहता था मुर्गी का। नवरात्र बीत गया, आज धनतेरस है, मुर्गी मार रहा है, आज बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो इसमें पर्पस क्या है, पर्पस वाले सेंटेंस को हमको इन्फिनेटिव बनाना है। तो पर्पस क्या है, चाकू लेना कि मुर्गी को मारना। देखो इसमें दो वर्ब है, एक है हमारा वांटेड यानी चाहना और एक है किल करना। तो बताओ चाहना पर्पस है, किल करना पर्पस है कि चाकू लेना पर्पस है। चाकू क्यों लिया, ये तो कारण हो गया ना, चाकू लिया क्यों लिया भाई, तो वहां पर क्या है, ये यहां पर किल करना चाहता था। किल उद्देश्य क्या था, किल अ हेन। तो यहां पर पहले से इन्फिनेटिव बनाया है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ बस उसको लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ही टुक अ नाइफ। ही टुक अ नाइफ, उसमें से बस हमको इन्फिनेटिव के बाद जो चीजें होती हैं उनको बस लेना है। तो क्या हो जाएगा, टू किल अ हैन। ठीक है, कितना आसान है, एकदम आसानी से, एकदम सरलता से सारी चीजें समझ में आएंगी, बस साथ में बने रहिए। ठीक है, तो अगर हम अगले में देखें, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, अब यहां पर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या निकला, ये तो हमारा रीजन हो गया, कारण ये है कि वो बहुत कमजोर है। और दूसरे में आया है क्या, कि वह चल नहीं सकता, ये तो कारण हो गया, परिणाम हो गया। रिजल्ट आया कि वह चल नहीं सकता, उसका कारण ये है कि बहुत कमजोर है। तो देखो कारण वाले सेंटेंस में वेरी आया है, मैंने बताया था कि वेरी को किस में बदलेंगे, हाँ टू में। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। और उसमें से हमको क्या लेना है, केवल वर्ब, ये ही इज टू वीक टू वॉक। देखो थोड़ा सेंस देखते हैं, सेंस वही है कि बदल गया, ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता। तो यहां पर क्या है, ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो टहलने के लिए बहुत कमजोर है। ठीक है, समझ में आ रही बातें, आगे चलते हैं। तो यहां पर हो जाएगा he wants to study, वो पढ़ाई करना चाहता है। he has gone to आगरा, वह आगरा गया है, वह आगरा गया है। तो अब यहां पे सेंटेंस में हम देखें
तो कौन सा सेंटेंस है, इसमें क्या है, इसमें तो वेरी वाला तो है ही नहीं, तो यानी कि पहला वाला रूल अप्लाई होगा कि बस हमको पर्पस देखना है। पर्पस क्या है, आगरा जाना कि स्टडी करना, आगरा जाना कि स्टडी करना। तो आगरा जाने का पर्पस हमारा क्या है, स्टडी करना। तो स्टडी देखो यहां से पहले से इन्फिनिटिव में, बस इसको उठाएंगे, क्या करेंगे, आगरा के बाद लिख देंगे। जरूर नहीं कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद में, कोई भी पहले कोई भी बाद में आ सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन टू आगरा। वैसे आगरा का पागल खाना बड़ा फेमस है, वहाँ का दो चीज़ें, तीन चीज़ें कह सकते हैं फेमस है, एक आगरा का पागल खाना, एक ताजमहल, ताजमहल तो सभी जानते हैं, और एक आगरा का पेठा। पेठा वहाँ पर कहते हैं, हमारे यहाँ बनारस में कोहड़ा पाक बोला जाता है उसको, क्योंकि कोहड़े का बनता है इसीलिए कोहड़ा पाक बोला जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। ठीक है, अगले में देख लेते हैं, आई हैव सम ड्यूटीज आई हैव टू परफॉर्म देम। मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मुझे उन्हें परफॉर्म करना है, मुझे उन्हें निभाना है। तो पर्पस क्या है, ड्यूटी का होना कि ड्यूटी को परफॉर्म करना। तो पर्पस है हमारा परफॉर्म करना। अच्छा, हम देखेंगे तो जो पर्पस वाला सेंटेंस होगा ना, तो उसमें इन्फिनिटिव अधिकांश में लगा कर दिया रहेगा, तो हमारा तो काम बन गया। किसी किसी में नहीं दिया रहेगा, जैसे इसमें नहीं दिया था, इन्फिनिटिव नहीं बना है, लेकिन इसमें पर्पस भी नहीं था, रिजल्ट था। देखो जैसे इसमें पर्पस था तो इसमें टू स्टडी, इसमें पर्पस था टू किल, इसमें पर्पस है टू परफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। ठीक है, मेरे पास कुछ कर्तव्य निभाने के लिए हैं। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो इसका एक्सरसाइज कर लीजिएगा। आज का यहीं पर ये टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसका एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसमें से एक दो क्वेश्चन पिछले क्लास में मैंने देखा कि हाँ, वही मैंने बोला, अभिनव पूरा वीडियो देखता है और रोज कमेंट करता है, अच्छा लगता है, वो मुझसे पढ़ा हुआ भी है, उसके में काफ़ी सुधार आया है पढ़ाई में। तो आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जितने भी हैं, कितने हैं इसमें, 20 क्वेश्चन हैं। तो जितना हो सकता है जो सिंपल क्वेश्चन होंगे, एकदम सिंपल, वो मैं नहीं कराऊंगा, आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा और बाकी जो भी बचेंगे वो मैं कर दूंगा, और आप लोगों को लिए भी रहेगा। तो आज धनतेरस है, आज का धनतेरस का दिन आप लोग जगाइएगा, अच्छे से मनाइएगा। धन पे दिए जलाए जाते हैं आज ही के दिन। तो एक बार फिर से धनतेरस की आपको ढेर ढेर सारी बधाइयाँ, हैप्पी धनतेरस। और मिलते हैं कल, जो छोटी दिवाली है, दिवाली वाले दिन। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, नमस्कार।